गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ रहे हैं कि फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिसमें डायरेक्ट हमारा कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, उसी को बोलते हैं। और वहाँ पर भी फोर्स एक्ट कर रहा है बिना टच किए। जैसे मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेट है और दूसरा दो मैग्नेट है, और एक मैग्नेट को हम लोग रख दिए और दूसरे मैग्नेट का जो अपोजिट पोल तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सेम पोल रहेगा तो रिपेल करेगा और अपोजिट अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम लोग दोनों मैग्नेट का मान लो कि नॉर्थ पोल है, उसको एक ही सेम डायरेक्शन में कर दिए। मतलब कोई मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है और एक का दूसरे का इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा ना। तो रिपेल करेगा तो इसमें हमको इसको एक दूसरे को कांटेक्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। बस इसको अगर हम लोग आगे स्लाइड करते जाएं तो हम लोग देखेंगे कि ये मैग्नेट खुद ब खुद इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस जगह पर कोई भी फोर्स, कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इसको टच नहीं किया जा रहा है, बिना टच किए ही आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स को? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। दोज फोर्सेस which can cause, ये कैसे हो रहा है? तो बिना टच किए हो रहा है ना। their effect even the two interacting bodies are not in direct physical contact, are not in direct physical contact to each other। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है those forces which can cause their effect even the two interacting bodies are not in direct physical contact to each other। कहने का मतलब अभी हम मैग्नेट वाला जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें हम लोग यही देखते हैं, या फिर अब लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग यही देखते हैं कि जब हम लोग एक नेल के ऊपर में और वायर को रैप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको पूरा रैप कर देते हैं और छोटे छोटे आर्पिन को रख देते हैं, और जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होता है तो वो सबको अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कोई उसको टच करने ही नहीं गया, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वो खुद से ही अट्रैक्ट हो जा रहा है। बहुत बार हम लोग कंघी करते हैं और पेज के कॉर्नर पर ले जाकर के जब हम लोग उसको रखते हैं तो देखते हैं कि वो पेज खुद से ही छोटे छोटा अगर टुकड़ा कर ले पेज को, तो वो देखते हैं कि खुद से ही उस कंघी की तरफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कोई कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट तो हो नहीं रहा है डायरेक्ट, हम उसको जाकर सटा नहीं रहे, थोड़ा डिस्टेंस ही रहता है, मेंटेन करते हैं, और उसमें भी वो क्या करता है, वर्क कर रहा होता है। तो इसमें कोई भी बॉडी क्या होगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। अगर हम लोग ये दो मैग्नेट ले लें, अगर मान लो कि इसमें भी इधर हम लोग डिनोट कर देते हैं कि यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और इसमें भी ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग रखेंगे तो ये दोनों तो नॉर्थ पोल है, तो मतलब यहाँ पर एक दूसरे से अटैच तो होगा नहीं, दूर रहेगा। और जैसे ही हम इस मैग्नेट को, इधर वाले इस मैग्नेट को मूव करना शुरू करेंगे तो ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली अपने से मूव करना शुरू कर जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है बिना टच हुए, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब इसमें और क्या हो सकता है, तो इस टाइप का जो फोर्स होता है, दिस फोर्सेस या दिस टाइप ऑफ फोर्स
these type of force are able to forces कर दें, able to क्या कर सकता है, पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। एबल टू पुल और पुश, ठीक है, खींच भी सकता है और उसको ढकेल भी सकता है बिना उसमें टच हुए, डिस्पाइट ऑफ देयर मतलब अपनी जो दूरी है उसको बिना खत्म किए, सेपरेशन, ठीक है, ये होता है। अब कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। और तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं तो देखते हैं, जो हम लोग पढ़े उससे ही रिलेटेड। हम लोग अर्थ पर रहते हैं, यहाँ पर हर चीज को, किसी भी चीज को अगर हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो देखते हैं कि वो फिर से नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पहला क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। सेकंड, हम लोग मैग्नेट का देखें कि मैग्नेट के जब लाइक पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जब अनलाइक पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तीसरा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को देख चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े हैं क्लास 7 में। इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग अभी हम एग्जांपल भी दे रहे थे, वो रैप करने वाला नेल के ऊपर में रैप करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप का फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो वो फोर्स जो अर्थ अपने सेंटर के टुवर्ड्स हर एक ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन देखते हैं कि कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वो क्या होता है, फिर से जमीन पर आ गिरता है, ठीक है। इसका मतलब कि अर्थ कुछ फोर्स लगा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जब लाइक पोल्स को हम लोग एक साथ लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिपेल होता है, और जब अनलाइक पोल को एक साथ लाते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फोर्स का एक छोटा सा एग्जांपल और हम लोग ले सकते हैं कि ये तो हम लोग नेल वाला देखें, लेकिन एमोनाइट एक तरह का मटेरियल है, उसको अगर हम लोग उसका एक रॉड ले लें और उसको हम लोग ऊन के ऊपर में रब करते हैं, रब किए तो उसमें क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ग्लास रॉड को लेते हैं और उसको भी रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब दोनों को एक साथ हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि ये हमारे पास ये हम लोग का एवोनाइट का रॉड है और ये ग्लास रॉड है, तो जब हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें नेगेटिव है, इसमें क्या है, पॉजिटिव है, तो जब दोनों को एक साथ लाएंगे और तो देखते हैं कि ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर मान लो ये एवोनाइट का रॉड है और ये भी एवोनाइट का रॉड है, और दोनों को हम लोग ऊन के ऊपर में रब किए हैं, रगड़े हैं, ठीक है, और तब उसको अगर एक साथ लाएंगे तो देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है, रिपेल कर रहा है, क्योंकि दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। यही सेम कंडीशन ग्लास रॉड के साथ भी होगा, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अगर दोनों ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है तब भी वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।